हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बीएनएस के सेक्शन 1 को पढ़ेंगे। सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस डील्स विद शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। जो आईपीसी का सेक्शन 1, 2, 3, 4 था, उन चारों को कंबाइन 5 भी था, उन 5 सेक्शन को कंबाइन करके ये बीएनएस का सेक्शन 1 बना है। इसी सेक्शन में वो आईपीसी के पांचों सेक्शन की बात बता दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस। According to section 1 subsection 1, this act may be called the भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा सकेगा। सबसेक्शन 2 देखते हैं। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। सबसेक्शन 2 कहता है कि ये जो हमारा बीएनएस है वो इनफोर्स में आएगा उस डेट को जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा अपॉइंट करे, और डिफरेंट डेट्स अपॉइंट की जा सकती हैं डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ संहिता के इन्फोर्समेंट के लिए। तो किस डेट को नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 1 जुलाई 2024 से। सब सेक्शन 3 देखते हैं, जो आईपीसी का सेक्शन 2 हुआ करता था। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ये बीएनएस के इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात कर रहा है। मतलब विद इन इंडिया अगर कोई व्यक्ति कोई एक्ट कमिट करता है या ओमिशन कमिट करता है जो कंट्रेरी है बीएनएस के प्रोविजन से, तो बीएनएस में पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि विद इन इंडिया का क्या मतलब है, कि विद इन इंडिया ऑफेंस शुरू होना चाहिए या ऑफेंस यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, दो देशों का बॉर्डर है, जैसे मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से कोई सोल्जर इंडियन सोल्जर्स पे अटैक करता है तो ये तो ऑफेंस हो रहा है बांग्लादेश से और उसका कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है इंडिया में। तो क्या सब सेक्शन 3 में वो लायबल होगा? सेक्शन 1 बीएनएस सब सेक्शन 3 में वो लायबल होगा? द आंसर इज यस। ये ऑफेंस विद इन इंडिया मानी जाएगी। मतलब अगर ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंस इंडिया में हो रहा है तो माना जाएगा कि विद इन इंडिया है और वो पर्सन उस एक्ट और ओमिशन के लिए लायबल हो जाएगा। विद इन इंडिया माना जाएगा कि उसने विद इन इंडिया आकर के ऐसा ऑफेंस किया है। सो दिस इज अबाउट सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4, एनी पर्सन लायबल बाई any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt according to the provision for this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if act had been committed within India। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन जो वो इंडिया में इन्फोर्स लॉ के द्वारा इस प्रकार लायबल है कि अगर वो कोई ऑफेंस करता है बियॉन्ड इंडिया तो वो जो है डिल्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ दिस संहिता। जो उसने एक्ट बियॉन्ड इंडिया किया है वो उसी मैनर में डिल्ट किया जाएगा जैसे कि उसने ऑफेंस जो है वो विद इन इंडिया किया। फिर से समझते हैं। कोई भी पर्सन अगर है जो लायबल है इंडिया में इन्फोर्स के द्वारा, इंडिया में इन्फोर्स लॉ के द्वारा अगर पर्सन लायबल है, क्यों इंडिया में इन्फोर्स लॉ के द्वारा लायबल है? उसका ट्रायल जो है वो इंडिया में इन्फोर्स लॉ के द्वारा अगर कमिट होना है, ऐसा वो पर्सन की स्थिति है, तो उसे डील्ड किया जाएगा इसी संहिता के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर वो कोई एक्ट कर देता है बियॉन्ड इंडिया में, और इसी मैनर में उसके साथ व्यवहार किया जाएगा जैसे कि उसने वो ऑफेंस इंडिया में किया हो। मतलब सब सेक्शन 4 सिंपल सी बात ये बताता है, एक पर्सन है अगर वो लायबल है इंडियन लॉ के द्वारा, किस लिए लायबल है? इसलिए लायबल है कि उसका ट्रायल होगा। अगर वो इंडिया के बियॉन्ड ऑफेंस करेगा तो उसका ट्रायल इंडिया में होगा। इस प्रकार से वो अगर इंडियन लॉ के द्वारा लायबल है तो उसे ट्राई किया जाएगा इस संहिता के, उसका ट्रायल चलेगा इस संहिता के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। अगर वो कोई
एक्ट करता है आउटसाइड इंडिया बियॉन्ड इंडिया, तो इसी मैनर में उसका ट्रायल किया जाएगा जैसा कि उसने ऑफेंस जो है वो विद इन इंडिया किया। तो ये हो गया सब सेक्शन 4। विद इन इंडिया किया है मतलब फिर सब सेक्शन 3 आ जाएगा। सब सेक्शन 3 पिक्चर में आ जाएगा जो कहता है कि विद इन इंडिया अगर किया है तो कैसे लायबल होगा। जाहिर सी बात है विद इन इंडिया अगर मान लिया जाएगा तो उसे बीएनएस में उसी हिसाब से पनिश किया जाएगा। सब सेक्शन 5 देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई, एक लिस्ट दी हुई है। अब सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 के को रिलेशन को समझते हैं। सब सेक्शन 4 कहता है एनी पर्सन लायबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। अब सब सेक्शन 4 ये नहीं बताता कि कौन कौन से पर्सन लायबल हैं इंडियन लॉ के द्वारा। सब सेक्शन 5 उसको इलस्ट्रेट करता है। सब सेक्शन 5 कहता है कि प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अप्लाई टू ऑफेंसेस कमिटेड बाई, मतलब एक प्रकार से सब सेक्शन 5 हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन है, ये सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें जो पर्सन है वो इंडियन लॉ द्वारा लायबल है। इसमें केवल बीएनएस की बात की जा रही है, बाकी और भी लॉज हो सकते हैं जिनके अंतर्गत पर्सन लायबल होगा, लेकिन सब सेक्शन 5 उन व्यक्तियों को लिस्ट करता है जो बीएनएस के तहत लायबल हैं। सब सेक्शन 4 में कहा है ना कि एवरी पर्सन लायबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। अब कौन कौन से पर्सन लायबल हैं बाई इंडियन लॉ, वो सब सेक्शन 5 लिस्ट करता है। एक प्रकार से ये इलस्ट्रेटिव सेक्शन है, ये इलस्ट्रेट कर रहा है सब सेक्शन 4 को। सब सेक्शन 5 कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब ये कहता है कि जो सब सेक्शन ये जो बीएनएस का जो बीएनएस है वो अप्लाई करेगा प्रत्येक ऑफेंस पर जो अगर कमिट की जा रही है सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा किसी प्लेस पे विदाउट इंडिया बियॉन्ड इंडिया। अब यहाँ विदाउट बियॉन्ड का मतलब समझते हैं। विदाउट का मतलब आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया, और बियॉन्ड का मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे इंडियन लॉ नहीं अप्लाई होता। मतलब ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो सकता है कि वो टेरिटोरी के तो बाहर हो इंडिया को, लेकिन वहाँ इंडियन लॉ अप्लाई हो। जैसे इंडियन एम्बेसीज हैं, अब इंडियन एम्बेसी अगर किसी कंट्री में है, दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ वो तो एक प्रकार से वहाँ पे इंडियन लॉ अप्लाई होता है। एम्बेसीज में जिस देश की एम्बेसीज होती हैं वहीं का लॉ ऑलमोस्ट अप्लाई होता है। तो वो तो वो विदाउट इंडिया तो है, मतलब आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो है, लेकिन बियॉन्ड इंडिया नहीं है इंडियन एम्बेसी, क्योंकि वहाँ पे इंडियन लॉ अप्लाई होता है। तो जो हमारा ये सब सेक्शन 5 का क्लॉज ए है वो कह रहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब वो टेरिटरी के भी बाहर है और कोई ऐसा प्लेस भी नहीं है जहाँ पे इंडियन लॉ अप्लाई होता है, तो भी वो इस संहिता के प्रोविजन से लायबल होगा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर वो सिटीजन है तो। क्लॉज बी कहता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, अगर कोई व्यक्ति किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई ऑफेंस करता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो शिप और एयरक्राफ्ट चाहे जहाँ हो, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और उस पर अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो बीएनएस में लायबल होगा। सब सेक्शन 3 कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी ऐसे प्लेस पर है जो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, विदाउट इंडिया मतलब आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बियॉन्ड इंडिया मतलब आउटसाइड द प्लेस वेयर इंडियन लॉ अप्लाइज, मतलब आउटसाइड द टेरिटरी भी है और आउटसाइड टेरिटरी किसी ऐसी जगह पर भी नहीं है जहाँ इंडियन लॉ अप्लाई होता है। तो अगर कोई भी पर्सन है, चाहे सिटीजन है वो सिटीजन नहीं है, वो अगर ऑफेंस कर रहा है और इंडिया में लोकेटेड किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है तो वो बीएनएस में लायबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहता है इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। मतलब एक्सप्लेनेशन हमें ये समझा रहा है कि जो इस सेक्शन में ऑफेंस शब्द है वो इंक्लूड करता है प्रत्येक एक्ट जो आउटसाइड इंडिया में कमिट किया जाता है। अगर वो इंडिया में कमिट किया जाता
तो वो पनिशेबल होता है। मतलब ये बात कन्वे करना चाह रहा है कि जैसे कोई एक्ट बाहर ऑफेंस नहीं है, फॉरेन में ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया में किया जाता तो ऑफेंस होता, तो ऐसा एक्ट भी ऑफेंस में इंक्लूड करेगा। सेक्शन इन दिस सेक्शन वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो अगर इंडिया में कमिट किया जाता तो पनिशेबल होता संहिता में, ऑफेंस में वो शब्द भी वो एक्ट भी आएगा। इलस्ट्रेशन है, ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया commits murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। इलस्ट्रेशन कह रहा है कि एक इंडियन सिटीजन है, वो मर्डर कमिट करता है किसी ऐसे प्लेस पे जो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है। विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया क्या होता है हमने समझा दिया है, आउटसाइड द टेरिटरी एंड आउटसाइड द प्लेस वेयर इंडियन लाइक अप्लाइज। तो अगर कोई ए जो है कोई व्यक्ति है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो मर्डर कमिट करता है किसी ऐसे प्लेस पे जो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है, तो उसका ट्रायल किया जा सकता है, उसे कन्विक्ट किया जा सकता है मर्डर के लिए किसी भी प्लेस पर इंडिया में जहां वो फाउंड किया जाता है, जहां उसे पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी उठता ना कि अच्छा इंडिया में तो ट्रायबल होगा लेकिन कहाँ पे, तो जहाँ उसे पाया जाएगा इंडिया में वहीं पर उसका ट्रायल हो सकता है, वहीं पे उसका कन्विक्शन हो सकता है। सब सेक्शन 6 कहता है कि नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल ला। एक प्रकार से सेविंग क्लॉज है ये आईपीसी में सेक्शन 5 हुआ करता था, यहाँ पे सेविंग क्लॉज है। सब सेक्शन 6 कहता है कि इस संहिता में ऐसा कुछ नहीं है जो अफेक्ट करे किसी ऐसे एक्ट को जो एक्ट म्यूटनी या डिसर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन को पनिश कर रहा है। कुल मिला के मार्शियल लॉ को एक प्रकार से सेव कर रहा है कि जो बीएनएस है वो आर्मी से रिलेटेड लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा और ना ही ये जो बीएनएस है या किसी स्पेशल या लोकल लॉ को अफेक्ट करेगा। मतलब सब सेक्शन 6 हमें ये बता रहा है कि ये जो बीएनएस है वो किसी जैसे मान लीजिए कोई एक्ट है वो पनिश कर रहा है म्यूटिनी इन डिसर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, तो बीएनएस उस एक्ट को नहीं अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ बीएनएस किसी स्पेशल या लोकल लॉ को भी नहीं अफेक्ट करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 1। एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है कि ये जो एक्ट है इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। सब सेक्शन 2 कहता है ये उस डेट को इन्फोर्स में आएगा जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन डाल के नोटिफिकेशन दे के अपॉइंट करेगी जो डेट, उसी डेट को इन्फोर्स में आएगा। वो डेट है 1 जुलाई 2024 और बताया गया कि डिफरेंट डेट्स अपॉइंट की जा सकती हैं डिफरेंट प्रोविजन ऑफ संहिता के लिए। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, और जब मैं कहता हूँ ऑफेंस कमिट हुआ तो इसका मतलब अगर कॉन्सिक्वेंस इंडिया में हुआ है तो चाहे जो व्यक्ति हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, वो बीएनएस में लायबल होगा। सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई पर्सन जो इंडियन लॉ के द्वारा लायबल है, किस लिए लायबल है, इसलिए लायबल है कि अगर वो कोई ऑफेंस कमिट कर देता है आउटसाइड इंडिया तो वो इंडियन लॉ यानी बीएनएस से डील किया जाएगा। अगर इस प्रकार से कोई पर्सन इंडियन लॉ द्वारा लायबल है तो उसे इस संहिता के द्वारा डील किया जाएगा उस एक्ट के लिए जो उसने बियॉन्ड इंडिया किया है। तो ऐसा इस प्रकार से डील किया जाएगा कि उसने जो एक्ट है वो विद इन इंडिया ही किया है। फिर से समझ लेते हैं सब सेक्शन 4 हमें ये बताता है कि अगर कोई पर्सन जो लायबल बाय इंडियन लॉ है, क्यों लायबल है, वो इस प्रकार लायबल है कि अगर वो कोई ऑफेंस करता है बियॉन्ड इंडिया तो उसका ट्रायल जो है वो इंडिया में होगा, तो वो जो है वो इसी संहिता के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसे डील किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए जो उसने आउटसाइड इंडिया किया है, और सेम मैनर में डील किया जाएगा कि जैसे उसने विद इन इंडिया ऑफेंस किया है। सब सेक्शन 5 अब बताता है कि कौन कौन से पर्सन जो इंडियन लॉ द्वारा लायबल कौन से पर्सन है। ये बेसिकली बता रहा है कि बीएनएस के द्वारा, क्योंकि बीएनएस भी इंडियन लॉ है तो हम ये मान सकते हैं कि सब सेक्शन 5 बता रहा है कि इंडियन लॉ के द्वारा कौन कौन से पर्सन लायबल हैं। तो अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है वो कहीं भी है विदाउट इन बियॉन्ड इंडिया, वो इंडियन लॉ द्वारा लायबल है। और दूसरी कौन कौन से,
जो पर्सन किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे हैं, जो शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो इंडियन लॉ द्वारा लायबल है। और तीसरा, कोई ऐसा पर्सन जो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया से टारगेट कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, वो भी इंडियन लॉ द्वारा लायबल है। और ये जो पर्सन हैं उन पर बीएनएस के प्रोविज़न अप्लाई करेंगे। एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि जो ऑफेंस वर्ड है उसमें प्रत्येक वो एक्ट आएगा जो आउटसाइड इंडिया किया गया है, लेकिन अगर वो इंडिया में किया जाता तो इस संहिता में वो पनिशबल होता। इलस्ट्रेशन तो समझ ही गए हैं आप। सबसेक्शन 6 बता रहा है कि जो बीएनएस है वो अफेक्ट नहीं करेगा ऐसे किसी एक्ट को जो एक्ट म्यूटनी और डिसर्शन ऑफ सोल्जर्स, ऑफिसर, सेलर, एयरमैन को पनिश कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो बीएनएस है वो स्पेशल या लोकल लॉ को भी इफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस। आई होप you liked it. If you have gained something, if you feel that you have gained something from this video, then please like, share and subscribe. Thank you for watching.